गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैक्स का अभी हमारा ये दूसरा वीडियो है, चैप्टर है। जो फर्स्ट वीडियो में जो बातें रह गई थी हमारी, इस वीडियो में आप ज़रूर सीख लेना। उस वीडियो में मैंने बात की थी वैक्स कितनी तरह के आते हैं, क्रीम बेस के आते हैं, शुगर के आते हैं, और एक ब्राज़ीलियन वैक्स आता है, और एक मोमबत्ती कटोरी वैक्स, सॉरी कटोरी वैक्स, कटोरी वैक्स आता है। लेकिन कटोरी वैक्स और ब्राज़ीलियन वैक्स दोनों ही हार्ड होते हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। इसमें बेस्ट ब्राज़ीलियन वैक्स ही है। अब उसको अप्लाई करने का तरीका तो सेम वही है जो नॉर्मल वैक्स में होता है, क्रीम वैक्स में होता है, लेकिन इसको रिमूव करने की मेथड अलग है। ठीक। अब उस वीडियो में मैं बताना आपको भूल गई थी, जैसे कि क्रीम वैक्स है तो प्रोफेशनल वैक्स में भी आता है और रेगुलर नॉर्मल वैक्स में भी वह आता है। तो अगर आप क्रीम वैक्स लेते हैं तो पहले दुकानदार से पूछ ही लीजिए कि ये प्रोफेशनल वैक्स है या रेगुलर नॉर्मल क्रीम वैक्स है। ठीक है, इस तरह आप उसकी परचेज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी जब हमारे पास में अधूरी जानकारी होती है तो क्रीम वैक्स ले लेते हैं कि ये प्रोफेशनल वाला होगा, लेकिन ये प्रोफेशनल वाला नहीं होता है। जैसे कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रचलित मैंने तो देखा है तो एक वो रीका है, रागा है, स्टेला है, इसी तरह की अलग अलग कंपनी के प्रोफेशनल वैक्स भी आते, प्रोफेशनल आते। लेकिन जो रीका कंपनी है उसका सिर्फ प्रोफेशनल वैक्स ही आता है क्रीम में, उसका नॉर्मल सादा वैक्स मैंने अभी तक नहीं देखा है, दूसरी कंपनियों के आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ब्राज़ीलियन वैक्स। तो ब्राज़ीलियन वैक्स की भी काफ़ी सब कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने यूज़ करी है सारा कंपनी का वैक्स मैंने यूज़ किया है, मुझे उसकी क्वालिटी सही लगी है। आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई कंपनी का भी आप वैक्स ले सकते हैं। ब्राज़ीलियन जो वैक्स होता है, जैसे कि वो या तो आपने मार्केट में देखे होंगे, उसके गोल गोल दाने होंगे, दाने में जो वैक्स आता है। ठीक है, और किसी भी कोई छोटे छोटे चॉकलेट के जैसे किट्स में भी उस तरह का वो आता है। लेकिन मैंने जो यूज़ किया है, अलग कंपनी की अलग अलग उसकी बनाने की डिज़ाइन पैटर्न हो सकती है, लेकिन उसका जो वर्क है, काम है, वो सेम ही रहता है। लेकिन सेम रहता है फिर भी उसकी क्वालिटी तो अलग अलग होती ही है। अब जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, मैंने ब्राज़ीलियन वैक्स ही ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है, अदर कंपनी के भी मैंने किए हैं ट्राई, फिर मैं लेकिन मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो सारा कंपनी का जो वैक्स है वो ऐसे किट में आता है, किट में यानी कि जैसे उसके बॉक्स में शायद तक 9 ऐसे उसके चॉकलेट के जो होते हैं, इतनी साइज़ के अंदर केक, उसको केक बोलते हैं, केक साइज़ के इतने सेम टू सेम उसको, उसमें से हमें जितनी अभी रिक्वायरमेंट है उसमें से आप ऐसे करके तोड़ेंगे तो वो वैक्स एक उसका एक इतना पीस जो है वो निकल जाएगा, और उसमें से भी हमें हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वैक्स आप उसमें से काट के आप उसको गर्म कर दीजिए, बाकी का आप वैक्स रख दीजिए। ठीक है, अब इस वैक्स को हम हैंड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, और इतना पेशेंस क्लाइंट के अंदर होगा नहीं बैठने का। ठीक है, तो इस वैक्स को हम लोग ज़्यादातर फेस वैक्स में यूज़ करते हैं, अपर लिप्स में यूज़ करते हैं, और हम चाहे तो इस वैक्स से हम अंडर आर्म्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अंडर आर्म्स कर सकते हैं, और दूसरा ही इस वैक्स को ज़्यादातर हम लोग अपने प्राइवेट एरिया में भी हम लोग इसको वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको जो लगाने की जो मेथड है वो सेम टू सेम ही रहेगी, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, आप इसको काफ़ी स्मॉल स्मॉल स्पेस में आपको लगाना है इस वैक्स को। अब ये जब होता है तो पूरा चॉकलेट की तरह हार्ड होता है जब हम इसको मशीन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी से ये गर्म होता है उतनी जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। और मान लोगे कि आपने इसको गर्म वैक्स लगा दिया तो समझो कि स्किन आपकी जलने ही वाली है। तो इस वैक्स को आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको कितना गर्म करना है। जब तक आपको इसका आइडिया नहीं आता है देखने से कि ये वैक्स इतना गर्म हुआ होगा, तब तक आप क्या कीजिए, इस वैक्स को हाथ से टच कीजिए, टच करके ही आप इसको वैक्स को अप्लाई कीजिए, वरना वहाँ तक आप इसको अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि लगाने के बाद में तुरंत ये निकलेगा भी नहीं, और निकलेगा तो फिर स्किन को यानी थोड़ा डैमेज करेगा। इसलिए आप इस वैक्स को अच्छे से लगाएं। अब इसको जैसे वैक्स चाहिए
गरम हो चुका है। अभी इसको हम इसकी जो आती है नाइफ, जो लकड़ी की आती है, या तो हम इसको मान लो कि अगर हम इस आईब्रो पर इससे आईब्रो भी हो सकती है। हाँ ठीक है। अब वो आईब्रो इससे किस तरह होती है वो मैं अभी, जैसे मेरे जो टॉपिक मेरे वीडियो चल रहे हैं वो थियरी पे है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी हर चीज़ को यूज़ करके बताऊंगी कि ये वीडियो में मैंने इस तरह बोला था तो इस चीज़ को ऐसे ही यूज़ करनी है, वो मैं सब चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी। आपको अधूरा कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगी नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ब्राज़ीलियन वैक्स है उसको हमने गर्म किया है, ठीक है, और उसको हमने लिया है। तो जैसे कि हम उसको वैक्स को लेते हैं, नाइफ से लेते हैं। जैसे मान लो कि हम हमारी अपर लिप्स के ऊपर उसको लगाते हैं, तो अपर लिप्स के ऊपर लगाते हैं तो हमने जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने अपर लिप्स पे लगाया उसको, ठीक। तो अगर जो हम उंगली से लगाते हैं तो ये यहाँ से लगाया, तो यहाँ से उंगली को हम यहीं पर टच रखेंगे, फ्यू मिनट्स, सेकंड 2 सेकंड में वो वैक्स वहाँ पर सेट हो जाएगा। उसको तुरंत ही आप ऐसे ऐसे हाथ रखिए, ऐसे करके निकाल दीजिए, ऐसे, ठीक है। इस तरफ लगाया, यहाँ पे हाथ रखिए, ऐसे करके निकाल दीजिए, तुरंत ही वो निकल जाएगा और ज़्यादा इतना पेन भी नहीं होगा। वो पेन, ये वैक्स पेन करता है जब, कब पेन करता है जब ब्यूटिशियन इसमें गलती कर देते हैं यूज़ में, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग फेस वैक्स कर रहे हैं तो फेस वैक्स में क्या होता है, ब्यूटिशियन अभी पूरे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अब टोटल एरिया में लगा दिया उन्होंने वैक्स, मतलब फटाफट करने के उसमें। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा ड्राई ज़्यादा हो जाएगा वैक्स, तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना वैक्स, तो हम जब उसको निकलेंगे तो पूरा साथ में ही इतना एरिया वो साथ में निकलेगा, तो इतना एरिया साथ में निकलेगा। तो ये वैक्स जो होता है ना, ये भी प्रोफेशनल वैक्स की तरह ही वर्क करता है, काफ़ी डीप में हेयर को रिमूव करता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ की जो स्किन है वो तो काफ़ी पतली है, हमारे अंदर के हाथ की तरह ही पतली होती है ये स्किन, तो यहाँ पर हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो पूरे फेस पर नहीं लगा देना है उसको हमें बहुत ही पतली पतली छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एरिया में, जैसे कि हमने यहाँ पे उसको लगाया है, यहाँ पे लगाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 उंगली जितना ही उसको स्प्रेड कीजिए उस वैक्स को, उससे ज़्यादा मत कीजिए, वरना क्या होगा कि क्लाइंट को फुंसिया हो जाएगी, क्लाइंट को पेन भी ज़्यादा होगा। तो ये जो तरीका है करने का कि क्लाइंट को कोई हद का डैमेज ना हो स्किन, उनको पेन ना हो, और अच्छे से वापस दोबारा भी हमको रिकमेंड करें कि मुझे वो वाला वैक्स कीजिए जो आपने पहले किया था, ठीक है। तो उस वैक्स को हमें यहाँ पर लगाया है, ये अपने उस लाइन में सेकंड लाइन अपने किए, और उस लाइन को आप लगाया वैसे ही जैसे वो तुरंत ही ड्राई हो जाता है, ड्राई होते ही आप उसको निकाल दीजिए। अगर ड्राई होते ही आप उसको निकाल देते हो, ज़्यादा ड्राई होने नहीं देते हो तो वो पेन कम करता है। मगर आप उसको ज़्यादा ही ड्राई होने देते हो, ज़्यादा ही आप उसको सूखने देते हो, उसके बाद आप निकालते हो तो वो पेन ज़्यादा करता है, तो आप याद रखिए, ठीक है। उसको लगाने का तरीका, और फिर निकाल देने के बाद में उस एरिया में आप साइड में आप एलोवेरा जेल रखिए ही रखिए। एलोवेरा जेल लगा दिया कूलिंग के लिए, या तो अगर कोई ही स्किन सेंसिटिव है तो उसको टोनर भी लेकिन एलोवेरा जेल लगाना सबसे बेस्ट होगा उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जो ब्राज़ीलियन वैक्स को किस तरह लगाते हैं, इसमें पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है, वैक्स करने से पहले इसमें पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्स हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अगर जो क्लाइंट के चेहरे पे ज़्यादा मॉइस्चर या क्रीम नहीं है तो भी ये वैक्स जो है वो अपना वर्क करता है, ठीक है। अब इसी वैक्स से हम आईब्रो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सीक्रेट मैटर है, और ये सीक्रेट मैटर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इससे क्या होगा कि आईब्रो वो बिगड़ती नहीं है, जल्दी हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी, लेकिन ध्यान इसका अब में काफ़ी रखना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने वैक्स गर्म हो गया, हमने ले लिया उस वैक्स को, ठीक है। तो अभी हमें उस वैक्स को जैसे कि आपको डर लग रहा हो कि ये हेयर निकल नहीं जाए, तो आप क्या कीजिए, जो कान साफ करने की जो बर्ड्स आते हैं ना, उससे आप ऐसा लग रहा हो कि जो एरिया का हेयर जो है वो निकल नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर लगा दीजिए, उससे उसको ज़रा डीप कर दीजिए ताकि वो हेयर फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप आँखों को ऐसे बंद कीजिए और हल्के हाथ से पतली सी पहले इसको सेप दे दीजिए, वो जो है उससे नाइफ जो होती है, जो स्पून आती है, जो लकड़ी की छोटी सी आती है, उससे आप उसको यहाँ पे हल्के से ये दे दीजिए, ऐसे करके ये दे दीजिए और उसको तुरंत ही फिर निकाल दीजिए, बस बहुत इजी। जो भी आपको शेप देना है, अक्खी आँख पे पूरे पे मत लगा दीजिए,
पतली पतली लाइन लीजिए, उसकी पतली पतली लाइन लीजिए, ऐसे लगाइए और ऐसे इसको तुरंत ही रिमूव कर दिए। यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, ये ऊपर की हमने जो लाइन ली है और लगा दिया है, ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इस वैक्स को छोटे छोटे पार्ट में लेना है, ठीक है। तो छोटे पार्ट में यहाँ पे ऊपर लीजिए, उसको निकाल दीजिए। यहाँ पे आप जहाँ पर भी वो वैक्स लगाओगे, वहाँ से जहाँ से निकालोगे, तुरंत ही आपको स्किन जो है वो अलग दिखाई देगी, ठीक है। इधर की स्किन आपको अलग दिखाई देगी, उसकी साइड की स्किन आपको अलग दिखाई देगी। तो जिनके अगर फेस पे हेयर काफ़ी फेशियल हेयर है और उनको पता नहीं है, तो ज़्यादातर वो लोग फेशियल हेयर को छुपाने के लिए ब्लीच करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट है, उसको आप वैक्स का वो कर दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो जब हम उसको वैक्स की एडवाइस देते हैं, तो जो सादा वाला वैक्स है वो भी हम कर सकते हैं। सादा वाला वैक्स करने से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर ये जो ब्राज़ीलियन वैक्स है वो स्पेशली वैक्स फेशियली उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्लाइंट भी दोबारा भी बोलेगा, हाँ मुझे ब्राज़ीलियन वाला वो पहली बार किया था ना, वही वैक्स कीजिए, ठीक है। कैसी लगी आपको ये मेरी जानकारी, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।